आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपना घर लेने के 4 साल बाद उसमें कुछ नया काम शुरू हुआ विराम। इसी के साथ शुरू हुई आरी रंदा चलने की आवाज़ कोमा, कहीं हथौड़ी की ठक ठक कोमा तो कहीं कीले ठोकने की आवाज़ विराम। कुछ लोगों के लिए ये आवाज़ें शोर हो सकती है कोमा, लेकिन मुझे यह ध्वनि सुकून देती है विराम। मुझे अपने अतीत में ले जाती है विराम। पिताजी बढ़ई थे विराम। घर में इस तरह के काम अक्सर होते रहते थे विराम। 2 कमरों का घर था विराम। पिताजी दूसरे घरों के मिले काम को बरामदे में ही अंजाम देते थे विराम। उनके साथ कुछ सहायक तो होते ही थे कोमा, पर सहायक के न आने पर हम भाई पिताजी का सहयोग करते थे विराम। बचपन से ये आवाज़ें हम सबके भीतर कैद होकर रह गई है विराम। ये आवाज़ें हमारी रोटी रोजी से वाबस्ता है विराम। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक की उम्र तक अतीत के चलचित्र चलने लगे हैं विराम। इन आवाज़ों के बीच आज बचपन कुलाचे मार रहा है विराम। पैरा सचमुच जीवन बहुत छोटा है विराम। पिताजी के साथ काम करते हुए हमें नहीं लगता था कि हम उनका सहयोग कर रहे हैं विराम। उस समय हमारा यही उद्देश्य होता था कि किसी भी तरह पिताजी की सहायता हो जाए विराम। उन्हें सहायकों की कमी महसूस न हो विराम। यह भी सच है कि हम सहायकों की तरह काम नहीं कर पाते कोमा, पर पिताजी की अपेक्षा यही होती थी कि हम कुशल कारीगर बने विराम। इसलिए जहां हमसे कोई गलती होती कोमा, तो उनके हाथ में जो भी हथियार होता कोमा, वे उससे वार करने में भी नहीं चूकते विराम। हम भाइयों के शरीर पर कई निशान मिल जाएंगे विराम। आज वे निशान हमें यह बताते हैं कि किसी कार्य में अकुशल होना कितनी बड़ी त्रासदी है विराम। हम भाइयों ने पिताजी की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया कोमा, पर आज भी इस तरह का कोई काम होता है कोमा, तो हम छोटे मोटे काम खुद ही कर लेते हैं विराम। उसमें हमें जरा भी संकोच नहीं होता विराम। कई बार तो हम पड़ोसियों के यहाँ भी काम कर देते हैं कोमा, तो उन्हें आश्चर्य होता है कि हमें कैसे कर लिया विराम। पैरा कहा जाता है कि जो कुछ सीखा हुआ होता है कोमा, वह अवचेतन में हमेशा उपस्थित रहता है विराम। समय आते ही वह चेतन हो जाता है कोमा, हमें सक्रिय कर देता है विराम। एक अनजाने राह में हम चल निकलते हैं विराम। अपना काम कर जाते हैं विराम। हम भाई आपस में मिलते हैं कोमा, तो इस तरह की बातें कर अपने अतीत की जुगाली भी कर लिया करते हैं विराम। उस अतीत में पिताजी की संघर्ष गाथा अधिक होती है विराम। हमारे मस्तिष्कों का जिक्र नहीं के बराबर विराम। पिताजी किस तरह से बड़े परिवार को पाल लेते कोमा, इस बीच कई बार दुश्वारियां भी आती कोमा, पर वे हिम्मत नहीं हारते विराम। आज हमें छोटी सी समस्या भी मुश्किल में डाल देती है विराम। इसका सीधा आशय है कि हम संघर्षों के ढांचे में पूरी तरह फिट नहीं हो पाए विराम। हमारा संघर्ष अधूरा रहा पैरा। समय के साथ बढ़ई के काम में अंतर आ गया है विराम। जिस काम को करने में घंटों लगते कोमा, वह काम अब चुटकियों में होने लगा है विराम।
तब रंदे से लकड़ी को छीलने का काम होता, जिससे लकड़ी पूरी तरह चिकनी हो जाती थी, रंदे से लकड़ी का ऊपरी भाग निकलता, जिसे हम छिपका कहते थे, वह चूल्हे में आग जलाने के काम आता, अब छिलपे दिखाई नहीं देते। अब लकड़ी को जोड़ने के लिए फेविकोल लगाया जाता है, जो पहले नहीं था, अब सारा काम पलाई का है, जिस पर अच्छी डिजाइन बनाई जा सकती है, आरी का स्थान अब कटर ने ले लिया है, पटासी, जंबू का काम ही नहीं है, लकड़ी के फ्रेम को कसने वाला शिकंजा अब कहीं नहीं दिखता, इस तरह से धीरे धीरे सारे हथियारों का लोप हो रहा है, वक्त को चलने की आदत होती है, वह अपने साथ नए जीवन मूल्यों को भी अपनाता चलता है, इसी तरह के परिवर्तन अब दूसरे कामों में भी दिखाई देने लगे हैं, अब काम तेजी से और जल्दी होने लगे हैं, महीनों की दूरियां सप्ताह तक सिमटने लगी है, यह सच है कि अतीत हमेशा सुहाना लगता है, पर अतीत के सारे हमारी गुजर भी नहीं हो सकती, हमें नए जीवन मूल्यों को अपनाना ही होगा, नए आविष्कारों को स्वीकार करना होगा, इसके साथ आई नई चुनौतियों का भी सामना करना होगा। आज की पीढ़ी को अपने अतीत से कोई लेना देना नहीं है, वह जानना भी नहीं चाहती कि उनके पुरखों का अतीत कैसा था, वे पूरी तरह आज में भी जी रहे हैं, व्यस्त और अपने काम में तल्लीन हम बुजुर्गों का ही अतीत हमारा है, वह भले उस समय बुरा लगता हो, पर आज प्यारा लगता है, युवा उसे भले न स्वीकारे, पर हम उसे अपने भीतर बसाते ही रहेंगे, देखा जाए, तो उसी अतीत में हमें आज तक संभाला हुआ है, आज भले हम आधुनिक होकर मोबाइल चला ले, पर अतीत जब भी झांकता है, तो सारी यादें बाहर आने को आकुल हो जाती है, पैरा दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है, ऐसी घुटन से निपटना, जो घर की खिड़कियों और दरवाजों को बंद करने पर महसूस हो रही हो, केवल जनता के स्तर पर साध्य नहीं लगता, इसलिए प्रदेश और केंद्र सरकार से अपेक्षा की जाती है कि संयुक्त प्रयास से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण को अविलंब प्रदूषण से मुक्त किया जाए, पैरा हालांकि उच्चतम न्यायालय लगातार सरकारों का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहा है, पर इस दिशा में उचित कदम उठाने वाली सरकारें ध्यान नहीं दे पा रही, क्योंकि वे अगले वर्ष कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में प्रचार में व्यस्त है, न्यायालय के आदेश पर ही कुछ दिनों पूर्व इस भयानक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कोई प्रभावशाली तरीका ढूंढने के लिए दिल्ली तथा इसके पड़ोसी राज्यों की बैठक हुई थी, पर बैठक औपचारिकता मात्र ही सिद्ध हुई लगती है, इसमें संदेह नहीं कि लोगों का श्वास लेना दूभर करता प्रदूषण कोरोना और उसके नए संक्रमण से अधिक घातक है, पर इसमें प्रचार का लाभ सीमित होने के कारण यह महत्वपूर्ण कार्य अभी अपेक्षित प्रतीत हो रहा है, स्टॉप।